जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। भारतीय सेना का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। बच्चों के काफी सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, सर इंडियन आर्मी का रिजल्ट कब आएगा और मेरे कितने क्वेश्चन सही है, उन क्वेश्चनों में से इतने क्वेश्चन गलत है और इतने काट पीट के मेरे टोटल बन रहे हैं, मेरे को रनिंग की तैयारी करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। इन सभी सवालों के आपको उत्तर भी दूंगा दोस्तों। इसके अलावा रिजल्ट किस तारीख को जारी होगा और रिजल्ट हमें कैसे निकालना है, सभी बातें बताने वाला हूं दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहेगा अंत तक, और नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। भारतीय सेना की विशेष चर्चा के साथ हम जुड़े हैं दोस्तों। भारतीय सेना का रिजल्ट कब आने वाला है और इसके अलावा हमारे इतने क्वेश्चन सही है तो हमें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हम रनिंग की तैयारी कब, कहां व कैसे करें दोस्तों, इन सभी सवालों के साथ देखिएगा। हम भारतीय सेना का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप सभी दोस्तों को पता है, यहां पर joinindianarmy.com, ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखते आपके पास में बहुत सारी साइटें खुल जाएगी। आप आराम से दबाओ joinindianarmy.com। दोस्तों पहले वाले पे आप खोलोगे साइट को तो आपसे कोड वगैरह मांगेंगे, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया joinindianarmy.com ये खोल लो। ये आपके खुल गई joinindianarmy.com की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ये खुल गई है, आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे अपडेट भी डाला हुआ है दोस्तों, CEE रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स है, CEE रिजल्ट्स है। ये रिजल्ट कब आने वाला है इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। अभी तक आप देखोगे तो इस पे कोई भी रिजल्ट नहीं दिया हुआ है CEE का। जल्द रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। आप सभी दोस्त मेरे साथ बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये नया अपडेट डाला है वेबसाइट पर joinindianarmy.com पर। नया अपडेट है कि रिजल्ट जो आने वाला है वो सीधे आप डायरेक्ट देख सकते हो। पहले फाइनल मेरिट आती थी, ये फाइनल मेरिट नहीं है, ये केवल CEE का रिजल्ट है, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है, आपकी जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट है दोस्तों। अब देखो कैसे है, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपने ARO की पीडीएफ मिल जाएगी। ARO या BRO जो ZRO आपका है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप यहां से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद अपने रोल नंबर सर्च कीजिएगा। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब रिजल्ट आएगा आपको बता दूंगा कि इस प्रकार आप रिजल्ट निकाले, आपके रोल नंबर बता देना, मैं आपको रिजल्ट भी बता दूंगा दोस्तों। अब देखो दूसरी बात क्या है कि सर ये रिजल्ट कब आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये रहेगी कि सर रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ये रिजल्ट आएगा कब। हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। कई बोल रहे हैं जनवरी में दौड़ होगी, कई बोल रहे हैं दिसंबर में होगी, कई बोल रहे हैं जुलाई में दौड़ होगी। तो हमारी दौड़ कब होगी और हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट के लिए हम किस प्रकार से तैयार रहे दोस्तों। देखिएगा, अगर आपके एग्जाम में, राजस्थान की बात बता रहा हूं दोस्तों, राजस्थान में आपके 35+ है सही, तो आप प्रिपेयर रहो दौड़ के लिए, तैयार रहो दौड़ के लिए। 35+ सही है तो दोस्तों मेरा आइडिया यह है। बाकी अनेक बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, उनका कहना यही है कि 35+ अगर आपके सही है तो हो जाएगा। और जिनको पता नहीं है आर्मी के बारे में, वो 25 बता रहे हैं राजस्थान की मेरिट, वो जिस दिन आएगी उस दिन पता लग जाएगा। आप बता रहे हो कि 25 मेरिट हो जाएगी, और मैं ये लिख के दे रहा हूं अगर राजस्थान की मेरिट 25 रहती है तो लगभग 80% युवा पास हो जाएंगे राजस्थान में। लेकिन यह है कि 25 मेरिट नहीं रहने वाली है राजस्थान की। राजस्थान में आपको लगभग 35+ करने पड़ेंगे। हाँ, आपके 2-3 नंबर का फर्क रह सकता है, जैसे यूपी है, बिहार है, इसमें 2 या 3 नंबर कम हो सकते हैं। 2 नंबर से ज्यादा 2 कम या 2 ऊपर हो सकते हैं। 33 हो सकते हैं, 37 हो सकते हैं, ये आपके यूपी बिहार में हो सकता है। और जैसे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में आपके 28-30, 28-30, 25-28-30 हो सकता है, केवल साउथ इंडिया में। बाकी ऑल इंडिया की जो मेरिट रहने वाली है 35 के आसपास मेरिट रहने वाली है, जिस प्रकार के पेपर का लेवल था दोस्तों। पेपर के बाद में आपकी रनिंग होने वाली है। रनिंग के बाद में जैसे पेपर हो गया, अब आप पूछ रहे हो सर पेपर में कितना गुना बच्चों को पास किया जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि पेपर में कितना गुना छात्रों को पास किया जाएगा। देखो आपको बताता हूं, जैसे हर ARO में लगभग 400 पोस्ट आएगी, लगभग GD की बता रहा हूं, ट्रेड फ्रेड की मिला के टोटल मानो तो आप 500 पोस्ट मान लो एक ARO की, 500 मान लो। ये 500 पोस्ट को 15 गुना पास किया जाए, 15 गुना, 500 का 15 गुना हो जाएगा 7,500। तो एक ARO ऑल इंडिया के ARO के हिसाब से 7,500 बच्चों को पास कर दिया। किसी में 6,000 को किया, क्योंकि किसी ARO में 400 पोस्टें थी, तो 15 गुना कितना हो गया,
15 गुना हो गया 6000। तो किसी आरओ में 6000 पास होंगे, किसी में 7, किसी में 7.5, किसी में 7200, इस प्रकार पास होने वाले हैं दोस्तों। ये बच्चे पास हो गए। पास होने के बाद इन सभी बच्चों का होगा फिजिकल। फिजिकल मतलब वही पुराना फिजिकल, 88 फिजिकल में 81, 100 जिस प्रकार का आपका फिजिकल होगा। 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है आपकी, आप सभी को पता है, सभी को पता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल में मेरे हिसाब से ये 7500 बच्चे हैं, इनमें से मात्र मेरे हिसाब से लास्ट और लास्ट 1000 बच्चों को दौड़ में लेंगे। लास्ट और लास्ट 1000 बच्चों को दौड़ में लेंगे, 1000 लास्ट। ज्यादा ले तो 1500 मान लो, 1000 से 1500 के बीच में ये बच्चे क्या होंगे, दौड़ क्लियर कर लेंगे एक आरओ में, 1000 से 1500 के बीच में। और जब फाइनल मेरिट बन के आएगी तो 1500 मानते हैं, तो 1500 में से फाइनल मेरिट वही 500 बच्चे, ये 3 में से 1 का फाइनल मेरिट में नंबर आ जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन रहेगा ऑल इंडिया का। ये जैसे रनिंग है, रनिंग में कुछ बच्चे निकल जाएंगे, कुछ फिजिकल में अदर एक्टिविटीज है उनमें निकल जाएंगे, बाकी जो बच्चे हुए बच्चे हैं वो किस में निकल जाएंगे, आपके फाइनल मेरिट में निकल जाएंगे। और ये फाइनल फौजी बनने वाले 500 के 500, ये 500 थे और ये 500 बन के, इस प्रकार मेरिट रहने वाली है दोस्तों। अब बच्चे बोल रहे हैं सर दौड़ चालू करूं कि नहीं करूं। देखो मैंने बताया जो इंडिया का यानी भारत का इधर वाला है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, ये 35 के इर्द गिर्द मेरिट रहने वाले हैं। साउथ इंडिया के 30 के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, यही पूरा रहेगा। आपके इधर का देख लो, आप इधर गुजरात वगैरह की, इनकी थोड़ी सी मेरिट कम रहने वाली है। गुजरात, ये आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिल, तेलंगाना, इधर की मेरिट, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये भी पूर्वोत्तर राज्य, इनकी मेरिट कम रहने वाले हैं। बाकी भारतीय सेना सबसे ज्यादा इधर के बच्चों को लेती है। आपने देखा होगा भारतीय सेना 90,000 पोस्ट लेती थी, 90,000 में से लगभग 60 से 70,000 बच्चे आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से होते थे 60-70% बच्चे। तो वही है, उतने ही बच्चे वापस आने वाले हैं भारतीय सेना में। इधर से ज्यादा आएंगे, उधर से कम आएंगे, उधर से इंटरेस्ट भी कम है और बच्चे भी फौज में थोड़े से कम जाने वाले हैं मेरे हिसाब से दोस्तों। अब देखिएगा आगे क्या प्रोसेस है कि सर मैं रनिंग कहां पे करूं। सबसे बड़ी है कि सर हम रनिंग कहां करें, मैं रनिंग घर पे करूं या मैं रनिंग किसी एकेडमी में जाके करूं या मैं रनिंग गांव में करूं या मैं रनिंग खेत में करूं। ये देखो किसी ट्रेनर से करूं, कोच से करूं, एनआईएस कोच से करूं, फलाने से करूं, टिकड़े से करूं। सीधा और सिंपल फंडा बता रहा हूं रनिंग का दोस्तों। हमारे पढ़ाए हुए लगभग मेरे पढ़ाए हुए 10 साल में 1000 के समथिंग फौजी भारतीय सेना में है। और मैंने जहां तक देखा है दोस्तों, रनिंग निर्भर करती है खुद पर, स्वयं पर। देखो आपकी बॉडी की पावर कितनी है। आपको पता है 1600 मीटर रनिंग होने वाली है और वो बोलते हैं 6 मिनट देंगे, 5:40 देंगे, कई बोल रहे 6 मिनट लिखा हुआ है 5:40 देंगे। देखो आगे के 10 से 15 बच्चों को पकड़ा जाएगा हर बैच में, 200 से 300 का बैच बनेगा। किसी बैच में 10 बंदों को पकड़ लिया और किसी में 15 को पकड़ लिया, हो सकता है किसी में ज्यादा पकड़ ले, किसी में और भी कम पकड़ ले। रनिंग डिपेंड करेगी आप खुद पर। अगर आपके शरीर की एनर्जी ज्यादा है तो आप रनिंग ज्यादा कर सकते हो और एनर्जी कम है तो कम कर सकते हो। मेरे को कोई 5 मिनट में दौड़ में 1600 मीटर में पास नहीं करवा सकता, चाहे मेरे को कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल ही दौड़ा दे तो मैं पास नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर की कैपेसिटी वो नहीं रही, मेरी उम्र वो नहीं रही जो आपकी उम्र है। तो याद रखना रनिंग की कैपेसिटी आप खुद पर निर्भर करती है और शरीर की जो कैपेसिटी होती है ये निर्भर करती है आपके भोजन पर। शरीर की कैपेसिटी भोजन और उम्र पर निर्भर करती है, ये याद रखना आप। उम्र आपकी एकदम सही है तभी आपने फॉर्म भरा, आपकी उम्र 17.5 से लेकर 23 के बीच में है, तो उम्र तो सही है। अब बच्ची क्या, भोजन। अब आप जितनी अच्छी डाइट लोगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, भोजन खाने से दौड़ नहीं होगी। भोजन के बाद में क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस, है ना। खाना भी अच्छा लो, प्रैक्टिस भी अच्छी करो। अब कैसे, जैसे आपने सुबह 4 बजे उठने का टाइम रखा, 4 बजे उठने के बाद आप फ्रेश होकर रनिंग के लिए गए, आप रनिंग के लिए गए, बहुत शानदार। आपने पहले शुरुआती दिनों में 1600 मीटर मत करो, 2 किलोमीटर कर लिया, 3, 4, 5 ऐसे किलोमीटर की रनिंग, लंबी रनिंग की, फिर धीरे धीरे करते करते आपने 1600 मीटर की रनिंग स्टार्ट कर दी दोस्तों। 1600 मीटर की आपने रनिंग स्टार्ट कर दी। अब
दौड़ते जाओ, टाइमिंग मत निकालो शुरुआती दिनों में, कुछ दिन बाद में टाइमिंग निकालो। प्रत्येक दिन 1 सेकंड दौड़ने का प्रयास करो, आधी सेकंड ही टूटे कम करो। कल मेरे को 5:50 लगी थी तो आज 5:49 लगनी चाहिए, ये टारगेट बना लो दोस्तों। और जब रनिंग करके आओ फिर डाइट ऐसी लो कि मजा आना चाहिए। डाइट में आपको कोई काजू बादाम खाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। डाइट प्लान याद रखना, भारतीय सेना के लिए सबसे अच्छा माने जाने वाला, जैसे चना है, ठीक है, चना भिगोया हुआ चना आप जिसे कहते हो, ये याद रखना। सोयाबीन है, गांव के लोगों की डाइट बता रहा हूं दोस्तों। मूंग है, मूंगफली है, इनके भिगोए हुए दाने खाओ, ये डाइट में लो आप। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है दूध और घी, दूध और घी और ये वाले डाइट, ये आपके लिए पर्याप्त है। बाकी आप भोजन खाते ही हो, सब फैमिली अच्छा खाना बनाता है। गांव का खाना सबसे शानदार खाना होता है और गांव के बच्चे ही भारतीय सेना में जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं रह रहे हो और आप अगर भोजन में ये चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, दूध, दही, छाछ, ठीक है, घी और दूध सबसे महत्वपूर्ण है, ये चीजें आपने यूज नहीं की भोजन में तो आपका शरीर एनर्जी नहीं देगा। ध्यान रखना, एनर्जी के लिए सबसे बड़ा स्रोत दूध होता है, याद रखना। दूध से अच्छा स्रोत कोई नहीं है। काजू बादाम खाओ तो अच्छी बात है, लेकिन काजू बादाम खाने की जरूरत नहीं है। जो काजू और बादाम खाते हैं वो भारतीय सेना में नहीं जाते है कि नहीं है, और गए भी नहीं है। मैंने ऐसे काफी बच्चों को देखा है जो काजू बादाम खाते हैं और बोलते हैं हम दौड़ करने जाएंगे, काजू खा ले आज, तो वो दौड़ में फेल ही हो जाते हैं। दूध दही खाने वाले दूध दही घी खाओ और यही डाइट ले लो और मेरी गारंटी आप 100% दौड़ निकालोगे। बस प्रैक्टिस जारी रखना, प्रैक्टिस रखना, आपको किसी की जरूरत नहीं है। गांव में 20 बंदे हो गए, किसी गांव में 20-25 बंदे हो गए, आपने खुद का ग्राउंड बना लिया। मैंने देखा हुआ है कई गांवों में क्या कर रहे हैं, 20 बंदे, 15 बंदे, 25 बंदे 2-3 गांव के आसपास हो गए, खुद का ग्राउंड बना लिया, ट्रैक बना लिया और घर पे खाना खाते हैं जोरदार और फिर करते हैं वो रनिंग, डेली रनिंग करते हैं, डेली रनिंग सबसे शानदार तरीका है। बाकी आपका कोई पर्सनल कोच है, आपको पर्सनल जानकारी देने वाला है और आपका पर्सनल कोई आदमी है कि मैं इससे ही रनिंग कर सकता हूं और मेरा रूटीन नहीं बन सकता है, मेरे गांव में इतना सफिशिएंट नहीं है, बच्चे भी नहीं है और ऐसा माहौल भी नहीं है और मेरा रूटीन घर पे नहीं बन सकता, वो कहीं एकेडमी ज्वाइन कर लो, है कि नहीं है। दोनों प्रकार के ऑप्शन आपके पास में, लेकिन खर्चे से बचने का और सीधा सस्ता साधन मैंने जो बताया यही है दोस्तों। इसके अलावा आपको जैसे कि सर हम दौड़ यहाँ पे तो कर लेते हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन हमारी दिक्कत आती है सर, हम जब जाते हैं ना ग्राउंड में तो हम दूजने लग जाते हैं, हमारे पैर है ना, पैर और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पैर कंपन करने लग जाते हैं। क्या कारण है, देखो ये आपको मैं बताता हूं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो अनुभवी बच्चे होते हैं 4-4, 5-5 बढ़ते देखे हुए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो तो अब की बार है ही नहीं, वो तो हो गए ओवरेज। अब जो अब की बार सब बच्चे वो एकदम नए बच्चे हैं। अब नए बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको मारने वाले नहीं है। आप वहां जाओगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने के बाद में विज्ञान बोलते हैं हमारे शरीर में एक लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है जो थकान पैदा कर देता है, वो आदमी को दौड़ने नहीं देता है। आप डर जाते हो तो आप एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। वही बात है, आपको डरना नहीं है, आगे नंबर आए चाहे पीछे नंबर आए, इतनी शानदार आपकी रनिंग होनी चाहिए कि जो घर पे रनिंग थी ना उससे डबल जोश होता है। आपने किसी भी मैच में देखा होगा, अगर कोई टीम खेल रही है, एक टीम ए है दूसरी टीम बी है, एक के पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो एक के जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन बच्चों में जोश आ जाएगा, और जोश अगर आपका हाई रहेगा, अगर जोश आपका हाई रहेगा तो आप 100% रनिंग निकालोगे। प्रैक्टिस आपकी अच्छी, भोजन आपका अच्छा और जोश आपका हाई, आपको रनिंग निकलवा देगा। अब लास्ट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट के बारे में सर आपने बताया नहीं, हम जिस बात को सुनने आए थे वो तो आपने बताया नहीं। दोस्तों रिजल्ट आएगा तो सबके सामने जो रिजल्ट आने वाला है joinindianarmy.com पर, वही मेरे सामने आने वाला है। अब तारीख संभावित तारीख बताई जा रही है, जैसे 23 से लेके 23 तारीख से लेके आपके 27 तारीख तक संभावित तारीख है। 23 से लेके 27 मई के बीच में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना। 23 से 27 के बीच रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। और ये हुल्लड़ मचा रखा है, आज रिजल्ट आएगा, देखो आर्मी का रिजल्ट आ गया, देख लो आ गया रिजल्ट, ये वीडियो देख लो, है ना,
इनको निकालो बाहर, इस चैनल से बाहर निकाल दो, यूट्यूब चैनल से भगाओ इनको पकड़ के। सारे बच्चों को क्यों खराब कर रहे हो रे? ये रिजल्ट आज आ गया, ये कल आ गया, देखो रिजल्ट आ गया, देखो रिजल्ट आने वाला है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, किसी भी चीज के लिए बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं। joinindianarmy.com पे सबके सामने रिजल्ट आने वाला है, आएगा 1 घंटे में, सबको पता लग जाएगा। अब 23 से 27 तक आने की मैं क्या बोल रहा हूं, संभावना है, फिक्स किसी के बाप को नहीं है। भारतीय सेना न तो रिजल्ट बताती है कब आएगा, न पद बताती है, और न ही और कुछ बताती है। सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ देखें। नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना ही नहीं है। अब बोल रहे हैं हाँ होगा होगा, तुम्हारा होगा, कब होगा रिजल्ट? तो आने लग जाएंगे थोड़े दिनों में। नॉर्मलाइजेशन किसी भी प्रकार से नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेपरों का लेवल लगभग समान रहा। अब आप बोल रहे हो कि हमारा पेपर हार्ड था, आपने कम पढ़ाई की इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा। हार्ड नहीं था, लगभग सभी के ऐसे ही थे। नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना नहीं है। रिजल्ट 23 से 27 के बीच आने वाला है, ठीक है। और एक बच्चे एक बात और पूछ रहे थे मेरे को कि कुछ क्वेश्चन थे उनमें बोनस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आर्मी वालों ने जो तय कर दिया वही उत्तर है, बोनस फोनस कुछ नहीं मिलेगा। बोनस वाला नाम ही मतलब आप, आर्मी वालों ने बोल दिया ना कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, बोलती है जीडी में 3 होती है पदार्थ की अवस्थाएं, और टेक्निकल में 5 होती है पदार्थ की अवस्थाएं। आप बताओ, जीडी में 3 सही मानती है 2017 भर्ती में, देख लेना आप। जिसने 3 किया बराबर क्वेश्चन के लग गए और 5 वाले रह गए। कई 5 बढ़ाते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, 5 वाले रह गए जीडी में, और टेक्निकल में 5 करनी पड़ेगी। सेना मानती है क्योंकि जीडी 10वीं तक का लेवल आता है, जीडी में 10वीं तक 3 ही अवस्थाएं होती है, और इसमें 12वीं तक आता है तो 12वीं में 5 अवस्थाएं होती है। हालांकि 9-11 खोज हो चुकी है अभी तक, 11 अवस्थाएं खोज होती। वो वैज्ञानिक नहीं मरना, आपको फौजी मरना है, ठीक है। जो बातें बताई जा रही है ध्यान से सुनना आप, है ना। बोनस अंक का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। रिजल्ट यहाँ आने वाला, नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है, निश्चिंत होके रहो। और हाँ, एक बात और पूछी जाती है, सर जो अगली भारतीय सेना की भर्ती कब आएगी? दोस्तों देखो, सच हमेशा कड़वा होता है और सच बोल ही देना चाहिए। जब तक ये भर्ती का प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक अगली भर्ती आने की संभावना बहुत ही कम है, रियर ही है, संभावना बहुत कम है। अगली भर्ती आने के चांस है अगले ईयर में, नए सेशन में 2024 में आने की संभावना है अगली भर्ती की। 2023 में भारतीय सेना की भर्ती आने की संभावना ना के बराबर है। ऑल इंडिया की भर्ती एक साथ 2024 में आने वाली है। दोस्तों आगे प्रोसेस क्या रहता है चुनाव के बाद देख लेना, हालांकि अभी तक का प्रोसेस यही है। दोस्तों आज के सेशन में मैं समझता हूं आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मेरे पास, ये नंबर है मेरे 9549158438, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां ज्वाइन करके वहां क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहां पर व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे तक सूचना पहुंचाकर आप पूछ सकते हो। ये मेरी फेसबुक आईडी रही, धर्मेंद्र बाजरोलिया नाम से, DHARMENDRA। आगे भी बता देता हूं दोस्तों, RABAJROLIYA, ये है, ये मेरी फेसबुक आईडी है, धर्मेंद्र बाजरोलिया। भारतीय सेना के 10 साल का अनुभव आपको दूंगा मात्र 5 मिनट में। आप जिस प्रकार क्वेश्चन डालोगे उसका उत्तर हैंड टू हैंड मिल जाएगा, और मेरे 10 साल का अनुभव आपके काम में आने वाला दोस्तों। और लगभग जो हमारे से पढ़े 1000+ फौजी है उनका भी अनुभव आपको आपके साथ साझा किया जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा जो अपने कोचिंग सेंटर नवीन राजस्थान कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी से 210 फौजी एक लाइन वाइज आपकी फेसबुक आईडी पे दिए हुए मिल जाएंगे। इस फेसबुक आईडी पे आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।